हेलो दोस्तों, मैं वैद्यराज पवन सिंह। आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के धर्मजयगढ़ के एक विकास खंड जो आपका जंगल पड़ता है, यहाँ मैं आया हूँ। और यहाँ पे मुझे एक देखिए एक दुर्लभ जो चीज़ें मिली है, इसे कहते हैं लिंगराज। यहाँ पर मैंने देखा 2-3 पौधे और भी हैं, इसको ठीक से आप देखिए। ये ऊपर में ये जो इस प्रकार के जो फूल लगे हुए हैं, तो ये इसका जो काम है इसको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो इसके काम है, इसके जड़ को आप खोदेंगे। अभी मैंने इसको खोदा नहीं है, अभी जस्ट जंगल में आया हूँ, कुछ दूसरा दवाई लेने आया था तो मुझे ये मिल गया। और यहाँ पे देखिए और भी हैं सामने में। तो इसकी जो काम है वो गुणधर्म है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति नपुंसक है, नपुंसकता जिसके अंदर है, वो इसका जो जड़ का छाल होता है वो अगर खाता है, उसको चबा के उसके रस को चूसना होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसके रस को चूसना है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी प्रकार की दवाई खाते हैं या खाना ही खा लेते हैं, मान के चलिए खाना का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो उसको पेट में आपके जाके वो रस बनता है और वो आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। वैसे ही मान के चलिए इस दवाई को आपने खा भी लिया, पेट में चला गया, तो वो पानी बनकर मूत्र के द्वारा निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे चबा कर लार जो है बनेगा, उसको पी जाते हैं, चबा के खाएंगे, तो ये होगा कि आपकी जो नपुंसकता को ये जो है दूर कर देगा। इसके पौधे को आप ध्यान से देखिए, ये लिंगराज का पौधा है। और देखिए खुद से आप जो है इसका सेवन ना करें। हम लोग वैद्यराज हैं तो हम ये पहचान पाते हैं, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। इसके जैसे 3 पौधे और होते हैं और 3 एक साल पर्णी होता है, जिसमें हल्का जो है सफ़ेद और हल्का गुलाबी टाइप का फूल लगता है, या बैंगनी कह सकते हैं। जगह के अनुसार अलग अलग हल्का फुल्का कलर में बदलाव हो जाता है। तो साल पर्णी भी एक जैसा दिखता है। उसके अलावा ये ऐसे ही एक होता है नींदराज। तो नींदराज जो होता है वो क्या होता है कि इसको इंसान गलती से खा जाएगा तो वो नपुंसक हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से सेवन कर लें, क्योंकि इसी के समान इसका एक भाई रहता है, वो है नींदराज। उसमें फ़र्क ये होता है कि इसके जो ऊपर में जो फूल लगे हैं उसकी जगह में वो फल ही लगता है, और उसके फूल जो है हल्के स्याह कलर में होते हैं, है ना, बैंगनी। तो इसका सेवन आप खुद से ना करें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जिसका जो लिंग है वो काम नहीं करता, जो खड़ा नहीं हो पाता पूरी तरीके से, जो नापुंसक है, नामर्द है, तो उसका जो है इसकी छाल को जैसे निकालेंगे, आप जड़ को निकालेंगे तो पूरा लाल निकलता है, लाल जड़ इसका निकलता है, काफ़ी लंबा 1-1.5 हाथ रहता है। तो ये क्या करता है, आप जब चबा के आप खाएंगे इसका रस को, सुबह शाम आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपकी नसों में जो है, लिंग के नसों में जान फूंक देता है, और ये समझिए कि आपको नपुंसकता से राहत दिलाता है। तो ये आयुर्वेदिक जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी का दवाई है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और आपको ये चाहिए होगा तो आप हमसे मंगा सकते हैं। खुद से किसी भी चीज़ का सेवन आप ना करें जंगल जाकर कि हाँ भैया जी ने दिखाया, हम गए जंगल, ऐसा ही पौधा मिल गया, हमने सेवन कर लिया। तो इसके जैसा 3 और रहता है जो उसमें से, और सेम टू सेम दिखता भी ऐसा ही है ना, पत्ता सेम, डंठल सेम, लेकिन जड़ी भी सेम। बस फ़र्क इतना रहता है, ये लाल रहता है, उसके अंदर वो मिट्टी के अनुसार वो जो है अपने रंग को ढाल लेता है। तो वो क्या होता है कि रंग दूसरा दिख सकता है, लेकिन इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें एक लाल निकलता है। जैसे हल्का सा छील देंगे ना तो उसमें क्या होता है कि वो खून की तरह निकलने लगता है। तो ये है लाल लिंगराज जिसे कहते हैं। जो जिसका लिंग खड़ा नहीं होता वो जो है खड़ा हो जाता है। तो आप इसका सेवन कीजिएगा। और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि जंगल में हो, यहाँ हवा चल रहा है। तो जो भी व्यक्ति नपुंसक हैं वो इसका सेवन करें। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी चीज़ का सेवन आप खुद से करेंगे और आपको कोई नुकसान होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए आप ध्यान से रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, धन्यवाद।